अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इससे पहले हमने 10वीं जमात के तीसरे सबक तबई साख्त और आबी निज़ाम में भारत की तबई साख्त का मुताला किया था। अब हम ब्राज़ील की तबई साख्त पर सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं। ब्राज़ील की सरज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा ऊंची ज़मीन, सतह मुर्तफ़ा और छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ब्राज़ील में बहुत दूर तक फैले हुए और बुलंद पहाड़ नहीं पाए जाते। शुमाली सिमत में अमेज़न की वादियाँ हैं। जुनूब मगरबी सिमत की जानिब पैराग्वे दरिया के मंबा का इलाका छोड़कर वसी मैदान बहुत कम पाए जाते हैं। साहिली इलाक़ों में भी मैदान वसी नहीं हैं। ब्राज़ील के मुख्तलिफ़ कुदरती हिस्से हैं। नंबर 1 बुलंद ज़मीन, नंबर 2 दीवार नुमा अज़ीम उम्मूदी चट्टान, साहिली इलाक़ा, मैदानी इलाक़ा, जज़ायर का मजमूआ। सबसे पहले हम बुलंद ज़मीन की तरफ आते हैं। जुनूबी ब्राज़ील वसी सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। उसे ब्राज़ील की सतह मुर्तफ़ा, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन या ब्राज़ील के ढलानी इलाक़े जैसे मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। ब्राज़ील और गयाना ढलानी इलाक़े मजमूई तौर पर बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमरीका के मरकज़ी इलाक़े माने जाते हैं। बच्चों, गयाना की बुलंद ज़मीन का अहम खित्ता वेनेज़ुएला मुल्क में है। ये बुलंद ज़मीन मशरिकी सिमत में फ्रेंच गयाना तक फैली हुई है और गयाना की बुलंद ज़मीन ब्राज़ील के शुमाली जानिब रोराइमा, पारा और अमापा रियासतों में फैली हुई है। ब्राज़ील में इस बुलंद ज़मीन का कम बुलंदी वाला हिस्सा आता है, लेकिन ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी पैको दी नेबलेना ब्राज़ील और वेनेज़ुएला की सरहद पर वाक़ है और इसकी बुलंदी तकरीबन 3014 मीटर है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की जुनूबी और मशरिकी सिमत में ऊंचाई 1000 मीटर से ज़ायद है, लेकिन दीगर खित्तों में बुलंदी जो है वो 500 से 1000 मीटर के दरमियान में पाई जाती है। बुलंद ज़मीन की ऊंचाई शुमाली सिमत में हम देखें तो बतदरीज कम होती जाती है और इस सिमत में ढलान ज़्यादा तेज़ नहीं है। इस ढलान से बहने वाली अमेज़न की मावन नदियों में छोटे बड़े आबशार दिखाई देते हैं। शुमाल की जानिब ढलान ज़्यादा तेज़ होने के बावजूद गैर मामूली नहीं है। कई दरिया बुलंद ज़मीन के शुमाली हिस्से से निकलते हैं और बहरे ओकियानूस में जा गिरते हैं। बुलंद ज़मीन की ढलान से पैराग्वे, पैराना, उरुग्वे वगैरह दरिया जो हैं यहाँ से निकलते हैं और आगे वो मुल्क अर्जेंटीना के जानिब जो हैं बहते हैं। बुलंद ज़मीन की मशरिकी सिमत की जो ढलान है वो बहुत तेज़ है, जो दीवार की शक्ल में नज़र आती है और जिसे उम्मूदी चट्टान भी कहा जाता है। अब हम आते हैं उम्मूदी चट्टान की तरफ। ये तबई हिस्से के रकबे के एतबार से सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी ढलान की नौइयत और इसके आबो हवा पर होने वाले असरात की वजह से एक मुनफरिद हिस्सा माना जाता है। बुलंद ज़मीन की मशरिकी जानिब का ये हिस्सा उस उम्मूदी चट्टान की वजह से बिल्कुल अलहदा है, मुनफरिद है।
اس خطے میں بلند زمین کی اونچائی 790 میٹر ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ اونچائی کم ہوتی گئی ہے۔ ساؤ پاؤلو سے پورٹو ایگلیگرے کے خطے میں یہ بلندی سیدھی ایک ہی ڈھلان پر ختم ہوتی ہے۔ عظیم عمودی چٹان کے سبب جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں رک جاتی ہیں، اس لیے عظیم عمودی چٹان کے عقب میں سایہ بارہ کا علاقہ تیار ہوتا ہے، اور بچوں اسی شمالی سمت کے علاقے کو خشکی کا چوگوشا کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ساحلی علاقہ برازیل کا۔ برازیل کو بھی تقریباً 7,400 کلومیٹر لمبا ساحلی علاقہ دستیاب ہے۔ اس ساحلی علاقے کو دو حصوں میں شمالی ساحلی علاقہ اور مشرقی ساحلی علاقے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شمال میں آماپا سے لے کر مشرق میں ریو گرانڈے دو نارتے تک کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے جنوبی سمت میں پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہتے ہیں۔ شمالی ساحل پر ایمیزون اور کئی دریا آ کر ملتے ہیں، اس لیے یہ ساحل نشیبی بن گیا ہے۔ اس ساحل پر ماراجو جزیرہ، بحر ماراجو اور بحر ساؤ مارکوس واقع ہیں۔ ماراجو بڑا ساحلی جزیرہ ہے۔ یہ ایمیزون اور ٹونکٹیس دریاؤں کے دہانوں کے درمیان میں تیار ہوا ہے۔ اسی طرح مشرقی سمت کے ساحل پر کئی چھوٹے دریا آ کر ملتے ہیں۔ اس خطے میں ساؤ فرانسسکو ایک بڑا دریا ہے جو بحر اوقیانوس میں جا کر ملتا ہے۔ اس کے ساحل پر دور دور تک ریتیلے ساحل اور ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ حصوں میں اس کی ساحل کی حفاظت مونگوں کے چبوتروں اور مونگوں کے جزائر کے ذریعے ہوتی ہے۔ برازیل کا میدانی علاقہ۔ بچوں برازیل میں میدانی علاقے دو حصوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ شمال میں ایمیزون وادی کا حصہ اور جنوب مغرب میں پیراگوئے پیرانا دریاؤں کا حصہ ہے۔ ایمیزون برازیل کا سب سے وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے۔ ایمیزون میدان کی عمومی ڈھلان مشرقی جانب ہے۔ ایمیزون وادی برازیل کے مغربی سمت میں خوب چوڑی ہونے کی وجہ سے یہاں بلند زمینیں جو ہیں بہت قریب آ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ایمیزون دریا بحر اوقیانوس کی جانب بڑھتا ہے، ویسے ویسے ہی میدان کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ میدانی علاقہ پورے طور پر جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ بار بار آنے والے سیلاب اور جنگلوں کے نچلے حصوں میں زمین پر بڑھنے والی نباتات کے سبب یہ میدانی علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ ایمیزون کی وادی میں منطقہ حارہ کے بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ برازیل کا دوسرا میدانی حصہ یعنی برازیل کی بلند زمین کے جنوب مغربی سمت کے پیراگوئے پیرانا دریاؤں کے منبع کی جانب کا علاقہ ہے۔ پیراگوئے کے منبع کے علاقے کی ڈھلان کس سمت میں ہے؟ جنوبی سمت میں ہے، جبکہ پیرانا دریا کی ڈھلان جنوب اور مغربی سمت میں ہے۔ پینٹانال دنیا کے منطقہ حارہ کی دلدلی زمینوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ برازیل کی بلند زمین کے جنوب مشرقی سمت میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ ایک دلدلی علاقہ ہے جو برازیل کی ماٹو گراسو ڈو سل ریاست میں واقع ہے۔
पेंटानॉल का फैलाव ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी हमें नज़र आता है। आखिर में ब्राज़ील के जज़ायर के मजमूए की तरफ हम आते हैं। असल सरजमीन के अलावा मुल्क ब्राज़ील में कुछ जज़ायर का शुमार भी होता है। उनकी दर्जाबंदी साहिली जज़ीरे और समंदरी जज़ीरे में की जाती है। बेशतर साहिल जज़ायर इज्तिमाकारी से बने हुए हैं। समंदरी जज़ायर असल सरजमीन से ही बने हुए हैं। समंदरी जज़ायर असल सरजमीन से 300 किलोमीटर दूर बहरे ओकियानूस में वाक़ हैं और ये जज़ायर अक्सर चट्टानी हैं, ज़ेर-आब पहाड़ों की चोटियों का हिस्सा हैं। जुनूबी बहरे ओकियानूस के साहिली इलाकों के जज़ायर मूंगों के जज़ायर हैं और ये कंगन नुमा जज़ायर भी कहलाते हैं।